क्या आपका भी समय बुरा चल रहा है? क्या आप भी जिंदगी की परेशानियों से थक गए हैं? आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके जरिए आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। समय कभी कहकर नहीं आता, जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती में निकाल लेते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानी या कोई समस्या हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमें यह पता हो कि उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है तो हम कभी भी निराश नहीं होते। महापुरुषों ने कहा है, समस्या का होना कोई समस्या नहीं है। मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्या के होने पर यह इंतजार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में यह समस्या है। वैसे यह कहना आसान है, पर करना बेहद मुश्किल। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें यह लगता है कि अब कोई ख्वाहिश ही ना बची हो। किसी अपने के जाने का गम, बीमारी, पैसे की दिक्कत, लड़ाई, पारिवारिक समस्या, ऐसी कई परेशानी हैं जिनके बाद जिंदगी से विश्वास उठ जाता है। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किलातों को पार कर आगे आए हैं। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज्यादा रही हों, पर उन्होंने चुनौती का सामना किया, आगे बढ़े और अपनी राह बनाई। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीखते हैं, उसी तरह दूसरों की परेशानियों से भी सबक लेना जरूरी है। बुरा समय कभी भी आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बुरे समय की तैयारी हमें अपने अच्छे वक्त पर ही कर लेनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं, समस्या यानी चुनौती और चुनौती यानी कुछ नया करने या सीखने का अवसर। आप समस्या को समस्या ना कहकर चुनौती कहे, फिर देखिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस समय हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी की नाव कम डूबी हुई है, किसी की ज्यादा हमें जरूरत है तो बस अपने मन को मजबूत बनाने की। घबराने की बजाय अपने आप से यह कहे कि जब इतना कुछ देख लिया है तुम आगे भी देख लेंगे। जो भी अपने हैं उन सब से कुछ सीखे, पर अपने सपनों को ना छोड़ दे। चुनौतियां हर किसी को मिलती हैं, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा। जितनी जल्दी हो बिखरी चीजों को समेटे, सबके साथ रहे, सबके बीच रहे, दूसरा बुद्धिमान बने, चालाक नहीं। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे काम ईमानदारी और बुद्धिमानी से करते हैं, तो कई लोग उन्हीं कामों को करने में चालाकी दिखाते हैं। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की सोच में बड़ा अंतर होता है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति रक्षक होता है और व्यक्ति स्वार्थी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर काम इस तरह करता है कि उनसे किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन चालाक व्यक्ति सिर्फ यह सोचकर काम करता है कि निकल जाए, फिर चाहे बाकियों को उससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए चालाक नहीं, बुद्धिमान बने। कोई भी इंसान भले कितना ही चालाक क्यों ना बन जाए, जिस दिन उसकी चालाकी पकड़ दियच ली जाती है, लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बात ही अलग होती है। ऐसे लोगों का साथ और विश्वास हर कोई चाहता है। इसलिए जीवन में बुद्धिमान बने, प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़े, ना कि स्वार्थ के साथ। लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो, लोगों का तो काम ही कहना है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन लोगों के कहने की कितनी परवाह की जाए, यह फैसला आपका है। ज्यादातर लोग आपको आपके लिए नहीं, उन कामों के लिए पसंद करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। लोग आपकी परवाह भी तभी तक करते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो वो किसी ना किसी बहाने आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपसे बिना मतलब के मिलना जुलना चाहते हो। महापुरुषों ने कहा है, जिंदगी में आपकी खुशी आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी की परवाह करना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको बुरा समझता है तो उसके लिए आपको बेवजह अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, अच्छे काम करे, अच्छे लोगों से जुड़े और कौन क्या कहता है उस बात की ज्यादा परवाह ना करें। चौथी बात, कुछ काम दूसरों के लिए भी करके देखो। आज की जैसी दुनिया है, यहाँ हर कोई अमीर और फेमस होना चाहता है। लोग पैसों के दीवाने हैं और सोशल मीडिया के लिए पागल है। सार्थक जिंदगी का मतलब अमीर या लोकप्रिय होना नहीं है। ये सब होने पर भी या यह सब पा लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप खुश हो।
मन के बाहर और अंदर की दुनिया में अंतर जितना बढ़ा होता है, उतनी ही जिंदगी से दूरी बढ़ने लगती है। जब हम बाहर की चीजों से खुश नहीं होते हैं, तो हम अंदर से भी खुद को खुश नहीं रख पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम ना तो खुद से जुड़ पाते हैं, ना ही दूसरों से। चाणक्य ने एक बात कही है कि जिंदगी वह है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों के जीवन पर अच्छा असर छोड़ते हैं। बहुत पैसा कमा लेना या फिर बहुत फेमस हो जाना मन को खुश रखने के लिए काफी नहीं होता है। जब तक आप अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं या फिर आप दूसरों की मदद करेंगे नहीं, तब तक आप खुद को अंदर से अधूरा ही पाएंगे। इसलिए दूसरों की मदद करें, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। इससे आपके मन को शांति और खामोशी मिलेगी। अपनी गलतियों से भागो मत। नंबर 5, किसी काम में कोई चाहे कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं। हम अपनी गलतियों को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। हम भले ही अपनी गलतियों को छुपाएं, पर अच्छे कामों की तरह ही हमारी गलतियां भी हमारे मन में घर कर जाती हैं। जिस तरह हम अपनी अच्छी बातों को याद करके खुश हो जाते हैं, उसी तरह अपनी गलतियों को याद करके हमें दुख भी होता है। यादें अच्छी हो या बुरी, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम एक बात ये भूल जाते हैं कि दूसरों ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया है, पर हम ये कभी नहीं भूल पाते कि हमारे कारण दूसरों को क्या चोट पहुंची है। यदि आपसे जाने अनजाने ही सही कोई गलती हो जाए या कोई गलत काम हो जाए, तो उससे भागे नहीं। जो हुआ उसका सामना करें और स्वीकार करें। हाँ, आपसे गलती हुई है और भविष्य में आप उसे सुधार भी लेंगे। अपनी गलतियों से भागना या फिर उन्हें छुपाए रखना हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकारो और आगे ध्यान रखें, वो गलतियां फिर ना हो। इन 5 तरीकों से हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुण मानस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।